सलीका मंदी का टाइटल पाना आसान काम नहीं है, मगर बिलीव करें, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लें और ऐसी हैबिट्स अपनाएं जिससे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो आप अपनी लाइफ में सलीका मंदी भी ला सकते हैं और खुशगवार ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। यकीन करें, लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज का मैं व्लॉग शुरू करती हूँ एक नई उमंग और नए उसके साथ खुशी के साथ, क्योंकि आज का जो व्लॉग है वो है जी, वैसे भी आपके लिए है कि आप किस तरह खुश रह सकते हो। और इस खुशी के साथ मैं अपनी भी खुशी आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइफ विद हफ्सा ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं हूँ हफ्सा और आज आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बिल्कुल फ्री है और आप इससे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पी और हेल्दी गुजार सकते हैं, स्ट्रेस फ्री गुजार सकते हैं, डिप्रेशन के बगैर गुजार सकते हैं और खुश रहना सीखिए। ये आज आप इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो चलते हैं। तो जी, ये यहाँ का सफ़र कर रही हूँ। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ और मैं जा रही हूँ शाह फैसल मस्जिद देखने के लिए। पहली दफ़ा मैं जा रही हूँ यहाँ पे मस्जिद देखने। बचपन से मैंने बुक्स में देखी है, हमेशा से एक ड्रीम था कि देखें इस मस्जिद को। इस्लामाबाद में होती है। मेरा ताल्लुक़ कराची से, कराची ही मेरी होम टाउन है और मैं यहाँ पे शादी होके आई थी। तो अब मैं घूमने के लिए आई हूँ इस्लामाबाद। तो पहली दफ़ा मैंने इन पहाड़ों का नज़ारा किया और इस खूबसूरती का नज़ारा किया। यकीन रहे कि खुश रहने के लिए ना आपको चंद पल चाहिए होते हैं। चंद खुशियाँ जो है ना वो आपकी ज़िंदगी बदल भी सकती हैं। और अगर आप खुश रहने को ख़ुद नहीं फ़ोकियत देंगे ना, ख़ुद नहीं उसकी अहमियत को समझेंगे, तो कोई नहीं समझ सकता। तो आज मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर भी करूँगी और डिस्कशन भी करूँगी अपने टॉपिक पे भी, और अपने इस टूर को भी थोड़ा बहुत दिखाऊँगी। शाह फैसल मस्जिद दिखाऊँगी। मैं बहुत एंड में पहुँची थी और मैं बताऊँ कि इस कदर गर्मी का, बिल्कुल सूरज गुरूब होने वाला था और मैं 2 दिन थे मेरे पास, समझे कि वो चंद पल जो है ना वो खुशियों के वो भी जी लिए हैं। लेकिन इतनी गर्मी थी, 1 हफ़्ता हो गया मुझे तकरीबन। तो मैं कहूँगी कि 2 दिन में मैंने ये किया कि मेरी बच्ची इस वक्त इतना रो रही थी कि मैंने बड़ी मुश्किल से छोटे मोटे क्लिप बनाए हैं और बहुत खूबसूरत है। मेरे बच्चों ने, दोनों ने अंदर जाके नमाज़ पढ़ी है। मुझे अलाउ नहीं था क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो कहते कि अंदर से तो बहुत ही खूबसूरत है। छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनको हमें सेलिब्रेट करना होता है अगर हम कंट्रोल कर लें अपने इमोशंस को। तो फर्स्ट मेरा है पॉइंट, कंट्रोल योर इमोशन। अगर आपने अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपने अपनी लाइफ में किसी को इंटरफेयर करने से सबसे पहले रोकना है। ये एक ऐसा पॉइंट है कि आप खुश रह सकते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई दखल अंदाजी ना करे। एक और बात मैं सबसे पहले आपको बताऊं, बहुत से लोग हैं जो डायरीज़ लिखते हैं। देखिए कितना खूबसूरत वज़ू खाना है, इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे, इतनी प्यारी लाइटिंग थी। लेकिन मसला ये था कि इस कदर गर्मी थी कि बंदा बहुत परेशान हो जाए। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा देखना था, खूबसूरती देखनी थी और एक मस्जिद देखनी थी कि कितनी खूबसूरत बनी हुई है। तो बस वहाँ हम बहुत थोड़ा रहे क्योंकि मेरी बच्ची से वो गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रही थी। तो हम यहाँ सेंट टूरिस्ट मॉल आ गए थे। ये भी बस ये कि सो ही लगा मुझे, क्योंकि वाकई हर तरफ गर्मी थी। इस तरह के मॉल तो हम कराची में भी इंजॉय करते हैं। बहरहाल मुझे असल देखनी थी ग्रीनरी। ग्रीनरी तो इस्लामाबाद में तो मैं कहती हूँ स्टार्टिंग है, उसके बाद तो बहुत ही खूबसूरती है जो आगे मैं आपसे थोड़ी बहुत शेयर करूँगी। टूर में वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो बस मुझे यहाँ के रोड और दरख्त और ठंडी ठंडी हवाएं थोड़ी सी चलती हैं, ज़्यादा तो नहीं चलती। तो बस ये कि थोड़ा बहुत एंजॉय किया, अच्छा लगा। टाइम ऐसा था शदीद गर्मी का, थोड़ा बंदा खुले मौसम में जाए तो ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर सकता है। मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग ना, बहुत से लोग डायरी लिखते हैं। डायरी क्यों लिखते हैं? सबसे पहले तो आप ये सोचें, आप अपने इमोशंस जो है ना वो एक पेपर पे लिख रहे हैं
और अपने दिल की बात, और वो राज नहीं है आपके दिल की बात, आपके दिल की बात अब वो बहुत से लोगों तक पहुंच सकती है। लोगों को आप अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए ना सबसे पहला पॉइंट खुद दे रहे हैं, खुद आगे बढ़ के दे रहे हैं कि आप मेरे लाइफ में इंटरफेयर करें। क्यों लिखते हैं आप डायरी? मत लिखें। आपने किसी से डिस्कशन करना है ना, तो आप कुरान पढ़ें, कुरान लेके बैठें। देखिए अल्लाह आपसे बात करेगा। आप तर्जुमे से, तफसीर से कुरान पढ़ें। आपकी ज़िंदगी की वो बातें आप अल्लाह से रेगुलर बेसिस पे करना शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्लाह जो है ना, मैं जब इन पहाड़ों में घूम रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं इतनी ऊपर आ गई हूँ। जब मैं बिल्कुल ऊपर चली गई थी, तकरीबन समझे नथिया गली से भी और ऊपर चले गए थे हम लोग, तो जब मैं सोच रही थी कि वो जो नीचे नज़र आ रहा है मुझे, और वो जो आखिरी घर है, उसके जो जितने लोग हैं उनमें जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसके भी दिल का अल्लाह को सब पता होगा। तो अल्लाह जो है ना वो हर तरफ है, अल्लाह को सब के बारे में पता है। तो आप अपनी बातें अल्लाह से शेयर करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, वरना आपकी लाइफ में उल्टा डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो जाएगी, आपकी बहुत सी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। सेकंड पॉइंट है मेरा जी, डोंट हेट किसी को भी, क्योंकि ना देखें, बिकॉज द लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट टाइम ऑन हेटिंग्स और अदर्स। आपकी लाइफ बहुत शॉर्ट है, आप अपना टाइम बर्बाद ना करें लोगों से नफ़रत करने में, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ से हट जाए। क्यों मैं अपनी लाइफ को बर्बाद करूं इस फजूल सी चीज़ पे? आप इसके अलग चीज़ सोचें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। थर्ड पॉइंट है मेरा, डोंट कंपेयर। डोंट ट्राई टू बी समवन एल्स, ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करें, क्योंकि आप सबसे बेस्ट है। अगर आपने खुद सोच लिया ना, अच्छा यहाँ पे लोगों को एक मैं बताऊँ कि स्किन कॉम्प्लेक्शन होता है कि जी मुझे तो फेयर होना है। क्यों फेयर होना है? अल्लाह ने आपको जैसे बनाया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबसे बेस्ट हैं। अपने आप से कभी किसी को कंपेयर ना करें, अपनी ना एजुकेशन, ना अपनी सेल्फ की कोई चीज़ से, या अपने कोई अल्लाह ने बनाए हुए कोई आज़ा जिसके बारे में हम ये सोचते हैं कि ये हमारा इससे बेहतर होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, आप सबसे बेस्ट हैं। जब आपने ये सोच लिया ना, तो आपकी लाइफ बहुत खुशगवार हो जाएगी। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है मेरा, डोंट वरी। रिमेंबर, द डे यू स्टॉप वरिंग विल बी द फर्स्ट डे ऑफ योर लाइफ। अगर आपने ये सोच लिया ना कि आज आपने किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी है, तो यकीन करें आपका वो फर्स्ट डे है आपकी लाइफ का, जो आपने बेहतर गुजार सकती हैं। जिसने आपको पैदा किया है, जिस उसने आपके लिए कुछ बेहतर ही सोचा है। अगर कुछ काम नहीं हो रहा है ना, तो वो किसी अच्छे वक्त के लिए नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। इस चीज़ को अपने जहन में रखें, अच्छा अच्छा सोचें। ये टूर मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि 2 दिन मैं कभी कर सकती हूँ। मेरी शादी को 12 साल हो गए, मैं पहली दफ़ा निकली हूँ, और किस तरह निकली हूँ ये मुझे पता है। बस एकदम हो गया, अल्लाह का प्लान था ना, हो गया, और बहुत अच्छा खुशी से सब कुछ हो गया, और मैं घूम कर आ गई। और मैं ये सोचती रह गई कि अच्छा, मैं भी चली गई, मैं भी जा सकती थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने आपको पैदा किया है ना, वो बैठा है आपकी फ़िक्र करने के लिए। अच्छा, मेरा फिफ्थ पॉइंट है, एन्जॉय द लाइफ। लाइफ को एंजॉय करें। जो वक्त है ना, ये समझे ये वक्त दोबारा नहीं आना आपकी लाइफ में। तो बेहतर है कि जो भी वक्त है, कम अपने बजट में, अपनी चादर के हिसाब से आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बड़ी जगह भी जा सकते हैं, छोटी जगह भी जा सकते हैं, कम खर्च की जगह भी जा सकते हैं। आप इंजॉय करें अपने वक्त को, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के साथ। और एक नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, टेल योर किड्स ट्रुथ एंड ट्रस्ट। ये वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ हैं इन फैमिली की, कि मैं फैमिली की ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है कि अगर आपने ये बात बता दी ना अपने बच्चों को कि भाई आपने एक तो ट्रस्ट कायम रखना है, और दूसरा आपने सच बोलना है, कुछ भी हो जाए। आप उनको गाइड करें, कभी पनिशमेंट मत दें।
उससे आपके बच्चों की आपसे दोस्ती रहेगी, आपकी लाइफ खुशगवार रहेगी, आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा। जो लोग पनिशमेंट देते हैं अपने बच्चों को, सख्ती करते हैं, वो उनके बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं, उनके बच्चे आपसे करीब कभी भी नहीं होते हैं। ये बात याद रखिएगा। एक और पॉइंट है कि सिर्फ नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, लाइफ में सब कुछ एक जैसा नहीं रहता। कभी कुछ अच्छा होता है, कभी कुछ बुरा होता है। गुड टाइम जो होता है ना, वो लीव अस वैल्यूएबल मेमोरीज। जब गुड अच्छा वक्त होता है ना, वो आपको कुछ अच्छी मेमोरीज दे के जाता है। और जो बुरा वक्त होता है ना, वो आपको वैल्यूएबल लेसन्स दे के जाता है, यानी कि ऐसा सबक सिखाता है जिससे आप कुछ अच्छा सीखते हैं, आपको ज़िंदगी का पता चलता है। तो इस तरह कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आप उनको बदल सकते हैं थोड़ी बहुत चेंजिंग से। अच्छा, एक जापानीज़ कल्चर है, देयर इज़ एन आर्ट कॉल्ड किंट सुगी, KINTSUGI। मैं तो इनकी कोई चीज़ टूट जाए ना, तो वो सोने की एक चीज़ तारों से ना उसको जोड़ते हैं। वो इतनी खूबसूरत है कि अगर उनके बच्चे से कोई टूट जाता है ना, कोई उनका ऑब्जेक्ट टूट जाता है, तो उसको लेके जाते हैं एक जगह और उसकी मरम्मत कराते हैं और उसको एक डेकोरेशन पीस के तौर पे सजा के रखते हैं। उसकी वैल्यू बताते हैं अपने बच्चे को बचपन से कि ये आपकी जो है ना, ये हमने कमाया है पैसा, तो इसको देखो। इससे आपके बच्चे और आप में वो, कहती हूँ कि वो चीज़ पैदा होती है जिससे आप लोगों का एक डोर से बने रहते हैं। अगर आप इस तरह नहीं समझाएंगे बच्चों को, तो बच्चों को तो कभी भी नहीं पता चलेगा कि क्या है वैल्यू किसी भी चीज़ की। हर चीज़ की वैल्यू है। सम टाइम लाइफ ब्रेक अस इनटू पीसेस, इन सच टाइम रिपेयर योर सेल्फ विद गोल्डन क्वालिटीज़ लाइक सेल्फ लव, कंपैशन एंड पेशेंस। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप प्यार मोहब्बत से हैंडल कर सकते हैं, पेशेंस से हैंडल कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, एक तो सबसे पहले ये याद रखें कि कोई लाइफ में एक ग्लास है, लाइफ एक ग्लास है जो कभी खाली नहीं होगा, ये याद रखिएगा। वो आधा एम्प्टी होगा तो आधा आपके पास वो मौजूद होगा, वो कभी खाली नहीं होगा। इसलिए अपनी उम्मीदों को ना छोड़िए और कोशिश कीजिए कि जब आपका डे स्टार्ट हो तो आप लव एंड काइंडनेस से स्टार्ट करें। अपने बच्चों को प्यार मोहब्बत से उठाएं, अपने शौहर को अच्छी सी स्माइल के साथ उठाएं। अपने बच्चों के साथ वो क्वालिटी टाइम, चाहे थोड़ा सा है, हाँ आधा घंटा 1 घंटा है। जब बच्चों की स्कूल की लाइफ शुरू हो जाती है तो बच्चे इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि बस वो आते हैं ना जब स्कूल से, तो वो अम्मा की शक्ल देखना चाहते हैं कि मम्मा किधर हैं। सारे लोग भले से 10 बंदे घर में, मगर वो अपनी माँ को ढूंढते हैं। और अगर माँ उस वक्त उनको एक स्माइल कर देना तो बच्चे की सारी थकन उतर जाती है। तो अपनी लाइफ में कोशिश कीजिए कि लव एंड काइंडनेस फैलाइए और खुश रहिए और अपने इर्द गिर्द भी खुशियाँ बिखेरिए। ये देखिए छोटे मोटे क्लिप्स हैं। यहाँ पे मैं मरी में हूँ इस वक्त और यहाँ चेयर लिफ्ट के टिकट्स लेने गए हुए थे। कुछ क्लिप्स आपसे शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरा भी फ़र्स्ट टाइम था। मैं ख़ुद ऑलरेडी बहुत डर रही थी चेयर लिफ्ट पे बैठ के, तो मैं बस वीडियो नहीं बना सकी। थोड़ी बहुत बनाई है और बस क्योंकि ये होता है ना कि भाई फ़र्स्ट टाइम आप बैठ रहे हैं, आपको पता ही नहीं होता कि किस तरह खुदा ना खास्ता गिर ना जाए। लेकिन ये कि एक दफ़ा जब आप बैठ जाते हैं तो अंदर का डर निकल जाता है कि बच्चे ये बच्चे मेरे एक बलून से खेल रहे थे, वो बबल्स जो होते हैं ना उनसे खेल रहे थे। छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। इस वक्त कोई महंगी तरीन चीज़ नहीं लेके दी थी मैंने इनको, 100 रुपये के बबल्स लेके दिए थे और तीनों बच्चे एक 100 रुपये के बबल से खेल रहे हैं। यही लाइफ है। आप चाहें तो इसको अच्छा भी कर सकते हैं और आप चाहें तो उसको बुरा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी छोटी बातें बहुत पसंद आई होंगी। मुझे आप लोगों के साथ जुड़ा रहना बहुत अच्छा लगता है। अपनी फैमिली के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई क्लिप के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।